हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अवयव जो चैप्टर है क्लास 12 के, उसमें हम लोग अवयव को कैसे दर्शाते हैं वो हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव की कोटि यानी क्रम, यानी इसे अंग्रेजी में बोले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक जो है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और भी टॉपिक हैं जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि बोले या फिर क्रम बोले, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लगाते हैं, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि यदि हम हेडिंग लगाते हैं तो अवयव की कोटि बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस टॉपिक में। उदाहरण स्वरूप यदि हम एक अवयव लिखते हैं मैट्रिक्स ए बराबर ये 4, 3, 5 और 7 हैं, इसका यदि हम कोटि पूछे तो कोटि याद करने का सिंपल फंडा है, एक आपको फार्मूला याद रखना है कि कोटि बराबर क्या होता है। कोटि बराबर आर बाई सी, इसको बाई बोलेंगे, आर बाई सी, यानी रो बाई कॉलम, इसको क्या हो जाएगा कोटि बोलेंगे। यानी इस जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर हम कोटि इक्वल टू लिखेंगे, रो कितना है इस मैट्रिक्स में, तो 1 ये 2, ये पहला रो ये दूसरा रो, 2 रो हैं तो आर के जगह पर 2 और बाई सी कॉलम कितना है, 2 कॉलम है तो 2, यही आपके इस मैट्रिक्स का कोटि हो गया। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 100% आप कहीं लिख कर रख लीजिएगा कि 1 मार्क्स का जरूर इसमें से आता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का ये आता है, कोटि पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से, यदि एक मैट्रिक्स ए है उसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर दिए। अब इसमें हम लोग पूछे कि इसका कोटि क्या होगा, तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो कोटि इक्वल टू क्या होगा, इसमें रो कितना है, तो ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो 2 बाई ये कॉलम कितना है, 1, 2, 3 कॉलम है तो 3, यही आपके इस मैट्रिक्स का कोटि हो गया। एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एक और हम देखते हैं। यदि आपसे दे दिया जाए ये ए इक्वल टू 3, 4, 7, 6, 4, 2, 5, 4, 2, 6, 7, 4, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया गया और इसमें पूछा गया कोटि इसका ज्ञात कीजिए। तो कोटि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं इसका कोटि। कमेंट अभी आप कर सकते हैं कि इसका कोटि क्या होगा, अभी आपके पास समय है, कमेंट कर सकते हैं इसका कोटि क्या होगा। तो कोटि निकालने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, आप देखते देखते आंसर आप लोग उम्मीद है कि बना लिए होंगे। लेकिन देखिए कितना रो है इसमें, 1, 2 लाइन है इसमें पहले, तो 2 हो गया रो, और कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है, 6, यानी 2 बाई 6 इसका क्या हो गया, कोटि हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब उम्मीद है कि आपको परीक्षा में कहीं से भी घुमा कर दे दे कोटि, उसे आप लोग बिल्कुल आसान शब्द में बना सकते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, एक और टॉपिक है, उसमें से भी आता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आसान टॉपिक है वो भी। उस टॉपिक का नाम है संभावित कोटि, यानी संभावित कोटि। यदि हम हेडिंग लगाएं यहाँ पर, संभावित कोटि। संभावित कोटि भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए आपको कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो उसको उसकी संभाव्य कोटि बताइए। यदि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो संभावित कोटि बताइए। संभावित कोटि बताइए।
यदि किसी अवयव में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, तो क्या बताना है हमको, उसकी संभावित कोटि बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स कितना है, 8 हैं। अब 8 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है कि जो मैट्रिक्स के रूप में है वो बैठ जाए। जैसे देखिए 8 को एलिमेंट्स हैं, तो 8 को एलिमेंट्स को हम लोग 1/8 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक रो रहेगा, 8 को एलिमेंट रहेगा, लिख सकते हैं। एक ये हो गया आंसर। दूसरा क्या हुआ कि 2 यदि हम बनाते हैं, जैसे 8 एलिमेंट्स हैं, तो 4 को एक लाइन में, 4 को एक लाइन में, यानी 2 रो बना सकते हैं और 4 कॉलम बना सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को एलिमेंट सज गया। तो 2/4 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए, 4/2 का भी हो सकता है, यानी 4 गो आपको ये रो रहेगा और 2 गो कॉलम रहेगा, इस टाइप का भी हो सकता है। इसी को हम ऐसे भी सजा सकते हैं, 8/1, यानी 8 रो और 1 कॉलम, यानी 8 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स के संभावित कोटि क्या होगा, ये होगी संभावित कोटि। इस प्रकार से हम लोग संभावित कोटि लिखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका आंसर में लिख सकते हैं कि यानी 8 अवयव वाले मैट्रिक्स को 8 अवयव वाले मैट्रिक्स को इस रूप में सजा सकते हैं, इस रूप में सजा सकते हैं, यानी संभावित कोटि हमारे पास क्या है, ये है। एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कि यदि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यदि दे दिया जाए कि एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स बराबर 5 हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमको क्या बताना है, संभावित कोटि। संभावित कोटि बताना है कि क्या होगा, इस मैट्रिक्स का संभावित कोटि क्या होगा। तो अब 5 को आपको सजाना है कि कैसे आप सजा सकते हैं। तो 5 को सजाने के लिए यदि हम सजाते हैं तो 1/5 का भी सजा सकते हैं, यानी 1 रो होगा और 5 गो कॉलम होगा। और किस रूप में सजा सकते हैं, 5 गो रो होगा और 1 कॉलम होगा, इस रूप में भी सजा सकते हैं, यानी इसी 2 रूप में हम इसको सजा सकते हैं। तो इसका संभावित कोटि क्या होगा, ये होगा। आगे हम लोग देखते हैं, यदि उदाहरण के लिए उदाहरण 3 यदि दिया जाए तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स यदि हमारे पास 25 हैं, तो क्या बताना है, संभावित कोटि। संभावित कोटि, संभावित कोटि हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 25 को आपको 2 भाग में तोड़ना है, यानी यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका सिंपल गुणनखंड करना है। तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, आंसर में यदि हम लिखें 25 को 1/25 लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं, यानी 5 रो और 5 कॉलम लिख सकते हैं। 25/5 लिख सकते हैं इसको, यानी 25 रो 1 कॉलम। 25/1 लिख सकते हैं, यानी 25 रो और 1 कॉलम। और 25 को हम लोग किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका संभावित कोटि क्या होगा, यही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग संभावित कोटि ज्ञात कर सकते हैं। नोट में यदि आपको हम बोले तो नोट में आप लिख सकते हैं कि यदि हम अवयव का गुणनखंड कर ले तो उसका हम संभावित कोटि ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, यदि हम 16 का आपसे पूछे, बताइए HW आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं संभावित कोटि ज्ञात करने के लिए। HW एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स 16 हैं, तो संभावित कोटि आप इसका ज्ञात करके कमेंट कीजिएगा, इसका ज्ञात करके आप संभावित कोटि कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को पढ़ते हैं कि अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम लोग बिल्कुल डीपली इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आपको समझ में तो आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स खाली हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे यदि हम हेडिंग लगाएं यहाँ पर कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी नंबर
ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ज्ञात करना है कि कैसे ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग इसका लिख लीजिएगा। ये आपको याद रहेगा। तो कोई ऐसा दुनिया का मैट्रिक्स नहीं है जिसमें आप अवयवों की संख्या न ज्ञात कर पाए। बिल्कुल आसान फार्मूला है ये, यदि आप याद रखते हैं तो आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? RC इसका फार्मूला है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए हम यदि एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, मैट्रिक्स ये मान के चलिए है, इसमें आपको अवयव जो है इसमें एलिमेंट्स यदि हम लिख देते हैं 3 4 5 7 8 4, ये इसमें एलिमेंट्स है। तो आपको यदि हम पूछे कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसे तो आप गिन कर बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बता सकते हैं, छोटा सा है। तो यदि आप इमेजिन कीजिए कि बहुत सारा नंबर यहाँ पर लिख दिया जाए और आपको जल्दी से पूछा जाए तो आप गिनने में इतना समय लगाएंगे, उसमें टाइम आपका लॉस होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा गिन पाना जल्दी। लेकिन ये छोटा है तो आप गिन कर बता सकते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है। जैसे यदि आपको मान के चलिए साइकिल चलाना है तो आप खड़े होकर भी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते हैं। तरीका नहीं है साइकिल चलाने का, बैठ कर आराम से चलाइए साइकिल, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर आप इसे काउंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है। तरीका से हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ये हैं, इसमें क्या हमको ज्ञात करना है? में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा? फार्मूला लिखेंगे यहीं, अवयवों की संख्या। आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या का फार्मूला R इंटू सी, R इंटू सी होता है। तो R का वैल्यू यानी हमारे पास रो कितना है? पहला रो दूसरा रो, यानी 2 रो है और कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी 3 दूना 6 इसका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक उदाहरण और हम लेते हैं, मान के चलिए दूसरा उदाहरण यदि हम लेते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 0 5 4 7 6 8 4 2 3 7 2 3 4 5 7 8 4। अब देखिए घर छोटा हो गया है, इसको हम बड़ा करते हैं यहाँ से। अब इसमें यदि हम पूछें में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इसमें बताइए। तो बिल्कुल आसान तरीका है ज्ञात करने का है, यहाँ पर आंसर लिख देना है। अब आंसर लिख देने से आंसर नहीं हो गया, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अवयवों की संख्या लिखना है आंसर में, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर कितना होता है? R इंटू सी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो दुनिया का कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका आप एलिमेंट्स ज्ञात न कर पाएँ। बिल्कुल आसान तरीके से इस जड़ी बूटी की मदद से आप एलिमेंट्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या, रो कितना है? तो देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, यानी 3 रो हैं और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 ठो कॉलम है। तो 6 लिखेंगे। अब 6 3 18 होता है। यही आपका अवयवों की संख्या कितना आ गया, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है? टोटल 18 एलिमेंट्स है। काउंट कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अच्छे 12 अच्छे 18। देखिए 18 एलिमेंट्स, यानी हमारे जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल 110% करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आप अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसका कोटि ज्ञात कर सकते हैं, उसका संभावित कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों टॉपिक में यदि आपको 1% भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। समझाने का 110% गारंटी है इस चैनल पर, यदि आप अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।